आप जानते हैं कि एक क्रिकेट फैन होने की सबसे बड़ी दर्दनाक बात क्या है? जब इंग्लैंड जाकर उन्हीं के घर में एक यंग टीम सीरीज बराबर कर देती है, लेकिन अपने घर पर आकर छोटी टीमों को हराकर वाहवाही बटोरती है और बड़ी टीमों के आगे 4 में से 4 मैच हार जाती है। उसी घर पर जहां पिच उनके हिसाब से बनती है, जहां पूरा स्टेडियम उनके साथ खड़ा होता है और जहां उन्हें कभी हारना ही नहीं चाहिए था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथी पारी में इंडिया 93 पर ढेर हो गया, वो भी सिर्फ 35 ओवर्स और एक साल में तीसरी बार हो रहा था। हर बार वही कहानी, स्पिन वाली पिच तैयार करो, खुद को फायदा दो और फिर सामने वाली टीम के स्पिनर्स से पूरी तरीके से रौंदे जाओ। न्यूजीलैंड घर में 3-0 की धुलाई, दोनों हारे इसी तरह की टेलर मेड रैंक टर्नर पिचों पर। साउथ अफ्रीका के सामने भी वही हाल। पिछले 10 साल में इंडिया ने जो दबदबा बनाया था, उसका पूरा ढांचा ढह रहा है। 2013 से 2023 तक इंडिया घर में लगभग अजेय थी। 42 मैच जीते और सिर्फ 10 साल में 3 हार। लेकिन अब सिर्फ पिछले 6 होम टेस्ट में इंडिया 4 बार हार चुकी है। गौतम गंभीर की कोचिंग में इंडिया ने घर में 4 टेस्ट जीते हैं और 4 हारे हैं। ये टेस्ट क्रिकेट में दबदबा नहीं होता, क्योंकि ये 4 जीत भी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ आई। जैसे ही साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सामने आई, इंडिया की पूरी टीम बिखर गई। अब सवाल ये है कि कैसे इंडिया का किला भेद दिया जा रहा है? क्यों बल्लेबाज ऐसे आउट हो रहे हैं जैसे उन्होंने पहली बार स्पिन देखी? क्या वजह पिच है? क्या बल्लेबाज गलत कर रहे हैं? क्या टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग खराब है? सब कुछ मिलाकर जवाब ये है, ये सब मिलकर टीम की परफॉर्मेंस पर असर डाल रहे हैं। सब तरफ गड़बड़ है और आज हम बात करने वाले हैं कि घर में इंडियन क्रिकेट के साथ आखिर क्या हो रहा है, क्यों टीमें हार रही है, क्या वो पुराना जादू गायब है और क्यों ये पिछले 20 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। कभी इंडिया का घर वाला टेस्ट क्रिकेट किसी और ही ग्रह पर खेला जाने वाला खेल लगता था। 2013 से 2023 के बीच इंडिया ने घर पर 53 टेस्ट मैच खेले, 42 जीते, 8 ड्रॉ किए और सिर्फ 3 हारे। 79% की जीत थी। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक दबदबा था। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, इन सब ने घर की कंडीशंस को ऐसा खेल बना दिया था जैसे दूसरी टीम कोई और ही खेल खेल रही। बाहर की टीम इंडिया आती थी चमत्कार की उम्मीद लेकर, बस एक चमत्कार, क्योंकि उन्हें पता होता था यहाँ जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये चीजें बदलने लगी। पिछले नवंबर न्यूजीलैंड आया, कोई भी उन्हें चांस देने को तैयार नहीं था। सच में कोई भी नहीं। न्यूजीलैंड इंडिया करके जीत ले, अब ये तो तारे तोड़ लाने जैसा था। लेकिन हुआ कुछ अजीब। इंडिया ने तैयार की रैंक टर्नर पिचें, धूल उगलती हुई पिचें, ऐसी पिचें जिन्हें देख करके लगता था कि किसी सूखे रेगिस्तान से टी शेप काट करके रख दी गई हो। प्लान बड़ा सीधा था कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी, न्यूजीलैंड घुटने टेक देगा और इंडिया आसानी से 2-1 से या 3-0 से जीत लेगा। हुआ क्या? न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 से धो डाला। घर में, इंडिया में। सबको लगा ये एक बार की गलती होगी, लेकिन इस साल फिर से वही कहानी फिर दोहराई गई। इस बार साउथ अफ्रीका आई, इंडिया ने वही मांग रखी, टर्निंग पिच, एक और रैंक टर्नर, एक और धूल उड़ाती पिच। और नतीजा, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, उन्होंने सीरीज का पहला टेस्ट ही छीन लिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली गिरावट दिखती, जो है बैटिंग। यहाँ के लोगों को एक चीज समझ में नहीं आती। जब आप ऐसी पिचें मांगते हो जहां गेंदें टर्न भी कर रही हो, उछाल भी अनियमित है, तो आप सिर्फ अपने स्पिनर्स की मदद नहीं कर रहे, आप सामने वाली टीमों के स्पिनर्स की झोली में भी वही मदद डाल रहे हैं। सीधी बात सोचिए, अगर पिच इस तरीके से टूट चुकी है कि उछाल का भरोसा ही नहीं है, तो इंडियन बल्लेबाज किस चीज पर भरोसा करें? वो आगे बढ़कर के खेलें तो उछाल धोखा दे, वो पीछे जाएं तो टर्न धोखा दे, पूरा खेल ही सर दर्द बन जाता है। ईडन गार्डन्स में चौथी पारी में 124 रन का पीछा करते हुए इंडिया 93 पर ढेर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार स्पिन देखा। 2016 से 2020 के बीच इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज घर पर स्पिन के खिलाफ औसत 63.36 मार रहे थे। ये क्लास थी, यही दबदबा था। 2021 के बाद से वही औसत गिरकर 37.56 तक आ गई, मतलब सीधा 41% की गिरावट। और अब आते हैं विराट कोहली पर। 2016 से 2020 के बीच कोहली ने स्पिनर्स के खिलाफ 1342 रन बनाए और सिर्फ 13 बार आउट हुए, औसत 100 से ऊपर। घर पर स्पिन के खिलाफ 100 का औसत। 2021 के बाद 454 रन, 15 बार आउट, औसत 70% की गिरावट। सिर्फ कोहली नहीं, केएल राहुल का औसत घर पर स्पिन के खिलाफ 42.7 से गिरकर 27.8 हो गया। रोहित शर्मा 2021 के बाद से 32 इनिंग्स में 20 बार स्पिनर से आउट हुए थे। अब आते हैं असली जड़ पर, जो की है पिच। ईडन गार्डन्स वाली हार के बाद गौतम गंभीर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा, यही हम चाहते थे। क्यूरेटर ने पूरी मदद की, जैसी पिच मांगी थी वैसी ही मिली। यानी सीधे सीधे मान लिया कि उन्होंने खुद यह रैंक टर्नर पिच मांगी थी। उछाल, टर्न, इर्रेगुलर बर्ताव, और फिर भी इंडिया हार गई।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर ब्रैड हैडन ने इस स्ट्रेटजी की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि मजा ही आ गया। उन्होंने कहा कि गंभीर के अंदर ऐसा 2 बार हो चुका है। इंडिया अपने सबसे अच्छा क्रिकेट तब खेलती है जब वो टर्निंग विकेट्स के पीछे नहीं भागती, बल्कि रन बनाकर स्कोरबोर्ड पर प्रेशर बनाती है। वो खुद अपने वर्ल्ड क्लास बैटर्स को गेंद से बाहर कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इंडिया की असली ताकत हमेशा यही रही है कि पहली इनिंग में 400, 450, 500 रन ठोक दो, सामने वाली टीम को दबा दो, फिर हल्की सी स्पिन पिचों पर अपने स्पिनर से उन्हें जकड़ लो। लेकिन अब जुनून ऐसा हो गया है कि बस अनप्लेएबल सरफेस चाहिए, तो फिर उन्हीं पिचों पर सबसे खराब खेल भी खुद हम ही खेलेंगे। कोलकाता की पिच इतनी ज्यादा स्पिनर्स के फेवर में थी कि एक बार ऐसा बॉलर जिसने 10 साल में मुश्किल से विकेट लिए थे, वो भी अनप्लेएबल बन गया और इंडिया को ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना पड़ा। पुजारा भी साउथ अफ्रीका वाली हार के बाद टूट गए। उन्होंने कहा, ट्रांजिशन की वजह से इंडिया में हारना हजम नहीं हो रहा है। टैलेंट देखिए, एसएससी जायसवाल, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, इन सब के फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड कमाल के हैं। अगर ये भी घर में हार रहे हैं तो मतलब सिर्फ ट्रांजिशन नहीं, बहुत कुछ बुनियादी चीज गलत हो रही है। अप्रोच गड़बड़ है। क्या असली कारण ये है कि स्किल खो रहा है या कॉन्फिडेंस? लोग इस हिस्से पर बात ही नहीं करते। मामला सिर्फ तकनीकी का नहीं है, मामला भरोसे का है, यकीन का है। जब पिच ऐसी हो जहाँ गेंद चौकोर घूम रही हो, उछाल भी भरोसे लायक ना हो, तो बल्लेबाज को अपनी टेक्निक छोड़कर डिटर्मिनेशन पर खेलना पड़ता है, इंस्टिंक्ट पर खेलना पड़ता है। और जब लगातार ऐसी पिचों पर आउट होते रहो, 3-3 होम सीरीज में स्पिनर्स तुम्हें रौंद दें, तो कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल जाता है। बल्लेबाज झिझकने लगता है, दिमाग डमाडोल हो जाता है। और वही इंडियन बैटर्स के साथ हुआ। वाशिंगटन सुंदर ने दिखाया कि पिच पर टिकना नामुमकिन नहीं है। उन्होंने दूसरी इनिंग में 92 गेंदें खेली, हिम्मत दिखाई, सॉफ्ट हैंड से खेला, पिच समझी और उनके हिसाब से ढले। टेम्बा बाबूमा ने 55 रन 186 गेंदों पर बनाए, 3 घंटे से ज्यादा क्रीज पर रुके, हार नहीं मानी। लेकिन बाकी भारतीय बल्लेबाज वो तो ढह गए सिर्फ 35 ओवर में। अब आते हैं उस पहलू पर जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता, यानी स्पिनर्स की पहली। इंडिया के स्पिनर्स इस वक्त दुनिया के सबसे घातक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ये चारों टेस्ट क्रिकेट के टॉप स्पिनर हैं। ईडन गार्डन्स में इंडियन स्पिनर्स ने अपना काम बखूबी किया, पर इसका फायदा क्या जब बल्लेबाजी रसातल में चली जाए? आपके पास दुनिया के 2 बेहतरीन स्पिनर्स हैं, आप उनके लिए पिच तैयार करते हो और फिर भी हार जाते हो क्योंकि आपके बैटर्स ही स्पिन खेल नहीं पा रहे हैं। यही बताता है कि बैटिंग क्राइसिस कितना गहरा हो चुका है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। गौतम गंभीर का होम रिकॉर्ड 4-4 है। पिछले कई दशकों में किसी भी इंडियन कोच का इससे खराब रिकॉर्ड नहीं रहा। रवि शास्त्री के दौर में 2017 से 2021 तक इंडिया ने सिर्फ 1 होम टेस्ट गंवाया। पिछले कई दशकों में किसी भी इंडियन कोच का इससे खराब रिकॉर्ड नहीं रहा। अनिल कुंबले के पूरे कार्यकाल में सिर्फ 1 टेस्ट हारा गया। और सबसे बड़ा झटका, गंभीर लगातार रैंक टर्नर पिचों की मांग करते हैं। जब ये फॉर्मूला बड़ी टीमों के खिलाफ फेल होता है तो पीछे हटने के बजाय और ज्यादा टर्निंग पिचें ही मांगते हैं। ये तो वही बात हो गई, एक ही लकड़ी से बार बार कुआं खोदने की कोशिश करना। चेतेश्वर पुजारा ने साफ कहा कि अगर मैच अच्छी विकेट पर होता तो इंडिया के जीतने की संभावना ज्यादा होती। यानी वो सीधे कह रहे हैं कि मैनेजमेंट खुद की टीम के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। स्पिनर्स को मदद देने की कोशिश में बैटिंग को होस्टेस बना दिया गया है और फिर हैरान हो रहे हैं जब सामने वाली टीम उन्हीं कंडीशंस पर उनसे बेहतर खेल जाती है। एक सीरीज की दिक्कत नहीं है, ये एक टेस्ट की गलती नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है। 2021 से अब तक इंडिया में सामने वाली टीम के स्पिनर्स ने भारत के टॉप ऑर्डर के 75% विकेट लिए। अब T20 युग ने भारतीय बल्लेबाजों की स्पिन खेलने की कला को बिगाड़ दिया है। भारत बड़ी टीमों के खिलाफ घर में 3 वजहों से टेस्ट हार रहा है। पहली, बैटिंग की बुनियादी स्किल स्पिन के खिलाफ खत्म हो चुकी है, टेक्निक भी, कॉन्फिडेंस भी। दूसरी, मैनेजमेंट ऐसी अजीबो गरीब पिचों की मांग कर रहा है जो इंडिया की ताकत पर नहीं, कमजोरी पर खेल रही है। आप ऐसी पिचें क्यों मांगोगे जो विरोधियों को उतनी ही मदद दें जितनी आपको? और तीसरी, मेंटल वीकनेस। इंडियन बैटर्स अब खुद पर भरोसा नहीं करते। अब 1-2 बार स्पिनर्स के हाथों आउट नहीं हुए कि उनका यकीन डगमगाने लगता है। तीसरे चौथे मैच तक आते आते वो डर में खेलते हैं। ये सुधर सकता है, लेकिन इसके लिए सच्चाई का सामना करना होगा। बदलाव चाहिए और तुरंत चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया का होम फोर्ट्रेस कमजोर नहीं पड़ रहा है, वो बिखर रहा है। और यही भारतीय क्रिकेट की सबसे काली सच्चाई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।